डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? मैं PS तिवारी फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए कंटिन्यू मैं ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो जितनी मेहनत मैं आपके लिए करता हूं, आप उससे डबल मेहनत हमारे लिए करिए ताकि आपका भविष्य अच्छा रहे और आपके माता पिता आपसे काफ़ी खुश रहें। ठीक है, हमारा उद्देश्य है सब पढ़ें सब बढ़ें, इसलिए आप इसको बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करें। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि कल की क्लास में थोड़ा सा कुछ टॉपिक हमारे कट गए थे, तो उसको मैं आज पुनः रिवाइज करूँगा, परेशान ना होइएगा। ठीक, क्लास में क्वेश्चन करवाऊंगा उस टाइप का, बट अपन पहले कुछ मोस्ट ऑब्जेक्टिव करेंगे जो आपको 12वीं के साथ साथ अदर कंपटीशन एग्जाम में भी मिलते हैं। क्योंकि आपकी फिजिक्स जो है नॉर्मल साइंस में आती है, इसलिए बेहतरीन तरीके से जो हम बता रहे हैं, कुछ मैं ऑप्शनल दूंगा, कुछ डायरेक्ट कराऊंगा। तो शुरू में आपको ऑप्शनल ही दे रहा हूं, जिनको आप देखिए और तुरंत जैसे 4 ऑप्शन देंगे आप जवाब दीजिए, इसके बाद हम बताएंगे, कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। आज का पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, दिखाई दे रहा क्वेश्चन सभी को, कट तो नहीं रहा आज ना? हाँ ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जैसे आपसे कोई पूछे कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, ठीक है, इसको हमने कल बताया भी था। आप लोग तुरंत कमेंट करो और बताओ कि इसका जवाब क्या होगा। जैसे आपसे कोई पूछे कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, बता सकते कोई? तुरंत इसका आंसर कमेंट करें। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 6.25 × 10⁻18, दूसरा ऑप्शन 6.25 × 10⁻16, थर्ड ऑप्शन 1.6 × 10⁻19 एंड फोर्थ ऑप्शन 9 × 10⁻11। आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। आप लिखिए, मत इतना लिख के भेज दीजिए ABCD में से जो आपको लगे। जैसे किसी का अगर आपको A लगता है तो A लिख करके भेजिए, क्या होगा। ठीक है, इसका सही जवाब है 6.25 × 10⁻18, मतलब किसका सही जवाब होगा A। ठीक है, ये कैसे आया है हमने आपको कल बताया भी था, आज फिर से बता देते हैं कि जो इसका चार्ज का सूत्र होता है, क्या होता है, Q = आपका क्या होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, N बराबर हो जाएगा Q/E, N बराबर Q/E, जिससे अपन रख लेंगे तो 1/1.6 × 10⁻−19 कूलम। इस फार्मूले से अपन इसकी वैल्यू को सॉल्व कर देंगे तो आएगा सही जवाब 6.25 × 10⁻18। नोट कर लीजिए। ठीक है, अब अपन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन बोलता है न्यूनतम आवेश है, मिनिमम चार्ज क्या होता है, किसका होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है 1 कूलाम का, सेकंड ऑप्शन दिया आपको इलेक्ट्रॉनिक आवेश का, थर्ड ऑप्शन दिया आपको 1 माइक्रो कूलाम का और फोर्थ ऑप्शन दिया आपको 1 फैराड का। तो सही जवाब क्या होगा, तुरंत कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉनिक आवेश। क्या होगा इसका सही जवाब, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। हमने कल भी इसको बताया था कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश मानते हैं। जैसे कोई पूछे कि किसके आवेश को मूल आवेश मानते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश मानते हैं। तो न्यूनतम आवेश किसका होता है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। यानी कि जिसका सही जवाब आपने कल इतने सारे न्यूमेरिकल यूज किए थे, तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश कितना होता है आपका 1.6 × 10⁻−19 कूलम। इसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक आवेश। ओके, समझ पा रहे हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है ε0 का मान होता है, कल ये भी बताए थे, ε0 का मान कितना होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन 8.86 × 10⁻6 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, सेकंड जवाब क्वेश्चन 8.86 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन 9 × 10⁻9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। नाउ लास्ट फोर्थ जवाब नॉन ऑफ दिस। तो कमेंट करें क्या होगा। जो बता रहे हैं उनको भी धन्यवाद, जो नहीं बता पा रहे प्रयास करें उनको भी धन्यवाद। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी।
एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.86 इंटू 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बिंदु आवेश कैपिटल क्यू के कारण, बिंदु आवेश कैपिटल क्यू के कारण, पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू के कारण स्मॉल आर दूरी पर, एट स्मॉल आर डिस्टेंस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। मतलब कि क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो क्या होती है, आपको चार ऑप्शन दिया गया। पहला है E प्रोपोर्शनल R, सेकंड है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R3, थर्ड ऑप्शन है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R। नाउ लास्ट फोर्थ ऑप्शन है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर। इसका सही जवाब क्या होगा एनीवन? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन आप नोट करिए, इसको हम इरेज कर रहे हैं, फिर आगे आपको क्वेश्चन और देते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इनको आप जरूर पढ़िएगा तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालिए 5वां नंबर। आप लोग नोटबुक में इसे नोट जरूर करें। ठीक है, मेहनत करना चाहिए, नहीं कि आप लोग, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो वीडियो थोड़ा देख के कट कर देते हैं, हमको दिखाते नहीं। हमको आपको अंदर से नॉलेज चाहिए, जो आप अंदर से इंटरेस्टेड हो। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं, पढ़ने से कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, कहते हैं कि अपनों के लिए सपना छोड़ देना चाहिए और सपनों के लिए अपनों को छोड़ देना चाहिए। मतलब इसका समझ पा रहे हैं कि जब अपनों के लिए सपना, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई आपका बेस्ट है तो उसके लिए अगर आप कोई सपना है तो उस मुसीबत में आप सपने को छोड़कर उसके साथ लग जाइए। लेकिन जब अपना काम बने तो वहाँ पे मतलब जो अपना स्वयं काम हो, तो अपना सपना हो, तो अपनों को भी छोड़ देना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए आपको देश है, आपका सपना है IAS बनना, तो फिर अपनापन छोड़ करके सब छोड़ छाड़ के आप तैयारी में लग जाइए। तो अपनों के लिए सपना और सपनों के लिए अपना छोड़िए, दिल से मेहनत करिए। ठीक है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th नंबर। 5th क्वेश्चन है आपके सामने, 5वां नंबर क्वेश्चन है, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को करते हैं। 5वां क्वेश्चन है, दो सजातीय आवेश, टू लाइक चार्जेस, दो सजातीय आवेश, दो सजातीय आवेश करते हैं। इसका ऑप्शन नहीं दिए हैं, आप डायरेक्ट बताइए क्या करते हैं। दो सजातीय आवेश करते हैं, क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं, प्रतिकर्षण। तो आप क्या जवाब देंगे? दो सजातीय आवेश करते हैं, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। तो जो दो लाइक चार्ज होते हैं, तो टू लाइक चार्जेस, तो टू लाइक चार्ज में क्या होता है बताए थे? लाइक मतलब या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। तो जब लाइक चार्ज होते हैं सजातीय आवेश तो एक दूसरे से क्या होते हैं? रिपल होते हैं। क्या होते हैं? रिपल मतलब कि प्रतिकर्षित होते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। बताए थे ना कि अगर आपके सेम चार्ज है, यहाँ भी प्लस चार्ज, यहाँ भी प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज क्या होते हैं? तो दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर एक इधर जा रहा है तो एक इधर जाएगा, यानी दोनों डायरेक्शन विपरीत दिशा में होगी। लेकिन अगर अनलाइक चार्ज होंगे तो वहां पे क्या होगा? अट्रैक्ट। यहाँ पे बोला लाइक चार्ज, टू लाइक चार्जेस, दो सजातीय आवेश, तो यहाँ पे क्या होगा? रिपेल होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? प्रतिकर्षण। ठीक है, इसे मालूम पेपर में खाली स्थान दे दिया कि दो सजातीय आवेश करते हैं, तो आप सही जवाब इसका क्या लिखोगे? इसका आंसर होगा प्रतिकर्षण। क्या बताएंगे? प्रतिकर्षण, इंग्लिश में बोलेंगे रिपल। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है आपका, दो विजातीय आवेश, टू अनलाइक चार्जेस, दो विजातीय आवेश टू अनलाइक चार्जेस करते हैं। वहां पे क्या था? लाइक चार्ज, यहाँ पे अनलाइक। तो अनलाइक चार्ज समझे, पहले समझाया था आपको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है? निगेटिव है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज क्या करेगा? प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट, अपने ओर खींचे, यानी कि प्लस वाला इसको माइनस को अपनी ओर खींचेगा और माइनस वाला इसको अपनी ओर खींचेगा। मतलब कि दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। कि रिपल नहीं होते, क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। मतलब दोनों आपस में जुड़ने का प्रयास करते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? अट्रैक्शन। इसमें क्या लिखेंगे अट्रैक्टिव के लिए? आकर्षण। यानी कि कोई पूछे दो विजातीय आवेशों में क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? आकर्षण। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आकर्षण। क्या लिखेंगे?
आकर्षण। यानी कि कोई पूछे कि दो विजातीय आवेशों में क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? आकर्षण होता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक राशि है। 7वां नंबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक राशि है। कैसी राशि है? स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? जवाब दीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? सदिश है कि अदिश? पढ़ चुके हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक आपकी सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। क्योंकि आपको याद होगा हमने बताया था कि यह एक सदिश राशि है। कैसे बताया था? याद है कुछ? हमने बोला था कि इसको किससे दर्शाते हैं? पी से। तो पी में हमने क्या लगाया था? वेक्टर। और वेक्टर मतलब सदिश। यानी कोई पूछे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक राशि है, कैसी राशि? तो आप जवाब देंगे वेक्टर क्वांटिटी। कैसी राशि है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर पी से करते हैं। ठीक है। अब इसमें और क्वेश्चन बनेंगे, अभी निकलवाते हैं। 8वां क्वेश्चन है आपका आवेश का बीमीय सूत्र होता है। बताइएगा आप सभी को ही। आवेश का बीमीय सूत्र होता है। आवेश का बीमीय सूत्र होता है। एनीवन बता सकते क्या होता है? आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है? इसके लिए आपको सबसे पहले क्या बनना चाहिए? आवेश का फार्मूला। तो आवेश का फार्मूला जब बनेगा तभी आपसे बनेगा। ठीक है। तो आवेश का फार्मूला क्या होता है? चार्ज बराबर आवेश बराबर क्या होता है? अगर फार्मूला नहीं याद है तो Q बराबर होता है IT। फार्मूला क्या होता है? आवेश बराबर धारा गुणे समय। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? इसका आंसर लिखेंगे आवेश बराबर क्या लिखेंगे? धारा गुणे समय, करेंट इनटू टाइम। धारा गुणे समय, करेंट इनटू टाइम। यहाँ लिखे हैं Q इक्वल टू आई। आई आपका करेंट है, टी आपका टाइम है। तो ध्यान दीजिए चार्ज का धारा का क्या होता है? एम्पियर। और टाइम का टी। तो आवेश का बीमीय सूत्र क्या होगा? AT। ओके, समझ पा रहे हैं? कोई पूछे कि आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है तो क्या बताएंगे? AT। नहीं बनता तो फार्मूला लिखिए चार्ज इक्वल टू करेंट इनटू टाइम। करंट का एम्पियर है, टाइम का टी। तो क्या बन जाएगा आपका? AT। राइट, समझ गए आप? क्या था ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। चलिए 9वां नंबर ऑब्जेक्टिव लिखिए। आवेश का SI मात्रक लिखिए। 9वां नंबर है आवेश का SI मात्रक लिखिए। हमने शुरू में पढ़ाया था तो शुरू से वीडियो देखें उनको समझ में आ रहा होगा। कोई पूछे कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? नोट करिए। आवेश का SI मात्रक लिखिए। आवेश का SI मात्रक लिखिए। तो बताइए किसी को याद है? बताए थे कि आवेश का SI मात्रक अगर आप फार्मूले के अकॉर्डिंग निकालें तो क्या होता है? अभी बताएं कि Q बराबर IT, करंट इनटू टाइम मतलब धारा गुणे समय। तो धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकंड। तो क्या बन जाएगा? एम्पियर इनटू सेकंड। लेकिन यह सही जवाब नहीं, यह एक आपकी क्या हो जाएगी? परिभाषिक मात्रक होगा जो पेपर में स्टैंडर्ड मिलता है। तो हमने शुरू में बताया था कि आवेश की खोज एक साइंटिस्ट के, उनका नाम था चार्ल्स अगस्टिन कूलॉम। तो उन्हीं को सम्मान देने के लिए क्या रखा गया था? कूलॉम। तो आवेश का SI मात्रक कूलॉम। ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है कूलॉम। कोई पूछे कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है तो कूलॉम होता है। समझ पा रहे हैं? आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। परिभाषिक मात्रक एम्पियर सेकंड होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखिए। तो अगला क्वेश्चन है आपका आवेश ही हो गया। लिखिए एप्सिलॉन नॉट किसे रिप्रेजेंट करता है?
अगला क्वेश्चन है एप्सिलॉन नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या रिप्रेजेंट मतलब प्रदर्शित करता है, ये प्रतीत है, क्या प्रदर्शित करता है? जैसे आपसे कोई पूछे कि एप्सिलॉन नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपको बता चुके, बताइए क्या दर्शाता है, किसी को याद है? एप्सिलॉन नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो किसको बताएंगे? इसका आंसर क्या होगा? विद्युतशीलता। क्या होगा? विद्युतशीलता, परमिटिविटी। इसका सही जवाब होगा विद्युतशीलता, परमिटिविटी। तो कोई पूछे आपसे, बाइजान पूछा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट किसको दर्शाता है, तो विद्युतशीलता का। इसका मान कितना होता है बता चुके हैं, इसका मान फिर लिख लो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट। यानी कि पहला क्वेश्चन एप्सिलॉन नॉट क्या दर्शाता है? विद्युतशीलता। दूसरा क्वेश्चन एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? इतना। इसी से तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे मान लो इतना बस दे दे, इतना क्वेश्चन दे दे, बताइएगा कि एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका जवाब क्या देंगे? इसका जवाब तो आपको लगता होगा, अगर याद है तो इसी में छिपा हुआ है। ये है इसका एसआई मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या बनेगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? वहीं से निकल आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। या ऐसे लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमने बता भी चुका हूं ना कि कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे मिल सकता है, और इस सामने मिल दे जाएगा, या डायरेक्ट ऐसे लिखो जो आपको सही रहे, घुमाने वाला नहीं। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक। अगर मान लो यहीं से एप्सिलॉन नॉट का बीमित सूत्र पूछ लिया, तो आप कैसे फाइंड करोगे? चलिए इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। 12वां नंबर है एप्सिलॉन नॉट का बीमित सूत्र क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का बीमित सूत्र क्या होता है? फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। बीमित सूत्र होगा, क्या होगा बताइए? क्या निकाल सकते? बन जाए किसी से तो कोशिश करिए, बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं बनता तो देख ली कैसे निकालेंगे। आंसर देखिए इसका, इजी होगा, दिखाई दे रहा है नीचे सभी को? दिखाई दे रहा है? देखिए हम डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा? कूलम स्क्वायर। समझ जाए, कूलम मतलब आवेश, कूलम मतलब आवेश। अगर फार्मूला बनाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कूलम स्क्वायर मतलब यहाँ पे आवेश का मात्रा कूलम, तो हो जाएगा आवेश का स्क्वायर बाटे ये न्यूटन मतलब बल, और गुणे मीटर स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल। मीटर स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल, समझिएगा। कूलम तो आवेश का मात्रा कूलम था, तो यहाँ पे देखिए अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आवेश का बीमित सूत्र हमने निकाला था कहीं, अभी कहाँ निकाला था याद है क्या? निकाले थे आवेश का, नहीं याद? देखिए आवेश का क्या होता है? C = IT। तो I मतलब करंट का A, टाइम का T, क्या हो जाएगा? आवेश का क्या होता है? AT। तो यहाँ पे आवेश है तो आवेश के सामने क्या रख देंगे? AT। यहाँ स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? A स्क्वायर T स्क्वायर, राइट। फिर बटे में आइए, तो बटे क्या आपका बल, तो बल का याद है, निकाल चुके हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स = मास का m, एक्सेलरेशन का क्या होता है? त्वरण का L⁻²। ये होता है आपका बल का। यहाँ पे क्या लिखेंगे बल का? mL⁻²। फिर इंटू क्या देखिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एरिया का निकालेंगे तो L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि इसका भी हो जाएगा आपका L इंटू L। तो क्या बन जाएगा आपका? L स्क्वायर। एरिया का क्या बन जाएगा? L स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? L स्क्वायर हो जाएगा, नीचे दिखाई दे रहा है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आपका A² T स्क्वायर रहेगा ही, और यहाँ पे इसको लाइन सॉल्व करेंगे तो L की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 2 1 3, तो L की पावर 3
इंटू क्या बन जाएगा, टी की पावर -2। इसको ऊपर ले जाइए तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू ऊपर ले जाएंगे तो m की घात +1 है तो -1, रियल की घात 3 है तो -3, टी की घात 2 है तो -2 तो +2। ये पता है ना कि जब वैल्यू ऊपर जाएगी तो माइनस वाली प्लस, प्लस वाली माइनस, बस यही जिसका आंसर आ जाएगा, दिखाई दे रहा है ऊपर लिखें। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, देखिए बीमी सूत्र पहले क्या आता है यम, पहले यम फिर रियल फिर टी फिर ए, इस फॉर्म में सेट करेंगे। पहले यम वाला लिखिए तो क्या हो जाएगा, यम पावर -1, रियल वाला रियल पावर -3, फिर टी की पावर देखिए 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, तो 2 2 4, टी की पावर 4, फिर ए लिख लेंगे ए की घात 2, राइट। इस प्रकार से इप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र अपन फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, दिस। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आया है, बुक में नहीं बताया लेकिन मैंने बता दिया आपको, इसलिए प्रयास करिएगा। सबसे पहले हमने क्या निकाला, इस यूनिट से हमने फार्मूला निकाला, कूलॉम स्क्वायर मतलब आवेश स्क्वायर बटे न्यूटन मतलब बल, मीटर का मतलब क्षेत्रफल। फिर आवेश का ए होता है एटी, स्क्वायर है ए स्क्वायर टी स्क्वायर, बल का होता है ml by -2, ठीक है, क्षेत्रफल का L स्क्वायर। फिर इसको साथ करके सॉल्व कर लेंगे तो आपको आएगा इप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र। समझ में आया, यानी कितने क्वेश्चन बने इप्सिलॉन नॉट, 4 क्वेश्चन। इप्सिलॉन नॉट क्या दर्शाता है, विद्युतशीलता परमिटिविटी। इप्सिलॉन नॉट का मान शुरू में लिखा है तो यहाँ भी लिख दिया कितना होता है 20, ठीक है। फिर इप्सिलॉन नॉट के साई मात्रक कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका बीमी सूत्र तो दिस। यानी 4 क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फिर चलिए आगे बात करते हैं इसी में। तो आगे बात है आपका क्वेश्चन कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमी सूत्र क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमी सूत्र क्या होगा। इसको तो आप लोग शायद निकाल सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमी सूत्र क्या होगा, बताएंगे क्या, निकालिए, डायरेक्ट लिख दे, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमी सूत्र लिखिए, का बीमी सूत्र लिखिए, लिखिए तो क्या हो जाएगा बताइए। सूत्र याद है पहला, इसका आंसर देखिए निकालिएगा, देखिएगा P बराबर क्या होता है, आपको पता है इसका फार्मूला होता है Q गुणे 2L, है ना, पढ़े थे हमने, बहुत सारा इश किया है। P बराबर 2Q, इतना तो याद है सभी का ना। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, P बराबर Q गुणे 2L, राइट। तो P इक्वल टू Q मतलब समझ गए, Q मतलब आवेश, चार्ज, और चार्ज कभी भी निकाले, बहुत सारा निकाल चुके। चार्ज में क्या होता है पता है, नहीं पता, भूल गए, चार्ज कभी निकाले थे, चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, तो करंट का एम्पियर, टाइम का टी, तो क्या बन जाएगा, चार्ज का बनेगा 80। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, चार्ज का हो जाएगा 80, 2L मतलब मिनिमम लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई को रिप्रेजेंट करते हैं L से, तो क्या हो जाएगा इसका कैपिटल L, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमी सूत्र क्या बनेगा ATL। या आपको इस फॉर्म में भी मिल सकता है M0 LTA, हमने बताया था पहले M लिखते फिर L फिर T पे, बट इसमें M प्रेजेंट नहीं है, तो जो राशि डायमेंशनल फार्मूले में उपस्थित नहीं होती है उसकी घात 0 लगा के लिखा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का साई मात्रक क्या बनेगा M0 LTA, ठीक है। जैसे इसका पूछे कोई किसका साई मात्रक क्या होगा, तो यही से इसका साई मात्रक में निकाल लीजिए, देख लीजिए साई मात्रक क्या होगा, इसका साई मात्रक बनेगा, देखिए आवेश का मात्रक कूलॉम, ओके, फिर इंटू लंबाई का मात्रक मीटर, इसका साई मात्रक क्या बन जाएगा कूलॉम मीटर, राइट। क्या बनेगा कूलॉम मीटर। एक कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है, कैसी राशि है, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटीज है। 3 क्वेश्चन इसे बन रहे हैं, समझ गए आप लोग। फिर नेक्स्ट इसी में अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक लिखिए। 14 नंबर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का
एसआई मात्रक लिखिए। याद है किसी को? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक लिखिए। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक लिखिए। राइट एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। राइट एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपने पढ़ा है कैसे निकालेंगे इसका। तो सबसे पहले आपको इसका फार्मूला बनना चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? आप सभी ने पढ़ चुके हो। क्या बताओगे कोई कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? तो बताइए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटे आवेश। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका आंसर लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन टेस्टिंग चार्ज। मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता बल बटे आवेश। तो बल का मात्रक न्यूटन बटे बोले तो प्रति, आवेश का मात्रक कूलम। इसका मात्रक क्या बन जाएगा? इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। क्या बनेगा? इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। राइट। अब देखिए इसी से अपन क्या करेंगे, इसका बीमी सूत्र निकाल लेंगे। बीमी सूत्र निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फार्मूला इसका, बीमी सूत्र निकाल लीजिए इसका। तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। तो एफ का बीमी सूत्र क्या होता है? फोर्स का एम एल टी पावर -2 और आवेश का एटी। राइट, इतना जानते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो एम एल टी पावर -2, इसको ऊपर ले जाएंगे ए पावर -1 टी पावर -1। तो क्या बन जाएगा? एम एल टी पावर -2 -1 -3 ए टी पावर -1 हो जाएगा। राइट। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के यहाँ 3 क्वेश्चन बने। पहला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? फोर्स अपॉन टेस्टिंग चार्ज। ये लिखा हुआ है एफ अपॉन क्यू नॉट 0। दूसरा क्वेश्चन विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक हमने निकाला इसी फार्मूले के माध्यम से। तो क्या आया? फोर्स का न्यूटन बटे मतलब पर और चार्ज का कूलम। क्या आया इसके यूनिट? न्यूटन पर कूलम आ गया। राइट। तीसरा चीज इसका बीमी सूत्र डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला अपन सॉल्व कर लेंगे। फोर्स का बेस टेस्टिंग चार्ज का बेस सॉल्व कर लेते आपको आएगा एनएल टी पावर -3 टी पावर -1 आएगा। राइट। ये था इसका ऑब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। एक ऑब्जेक्टिव ये करिए। तो अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए है कि विद्युत बल रेखाएं वक्र बनाती हैं। विद्युत बल रेखाएं 15वां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नंबर है कि विद्युत बल रेखाएं वक्र बनाती हैं। कैसा वक्र बनाती है पता है? ये तो बताया था आपको। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं वक्र बनाती हैं। क्लोज बनाती हैं, ओपन? बताइए, याद है किसी को? विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, ओपन कर। क्या होगा इसका आंसर? खुला वक्र, ओपन कर। खुला वक्र बनाती हैं, लिखोगे ओपन कर। ठीक है, हमने पढ़ाया भी था इसको। कैसे बताया था कि जो विद्युत बल रेखा होती है वह हमेशा धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। जैसे मान लो यहाँ पे है प्लस चार्ज, यहाँ पे है माइनस चार्ज, तो विद्युत बल रेखा यहाँ से यहाँ जाएगी। धनावेश ऋणावेश की ओर जाती है लेकिन ऋणावेश से धनावेश की ओर नहीं आती है। और जब नहीं लौटेंगी यहाँ पे वक्र कैसे बनेगा? आपका खुला वक्र बनेगा, ओपन कर्व, ना कि क्लोज कर्व। इसी को उल्टा जो आपकी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं तो वह बंद वक्र बनाती हैं, क्योंकि नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ पोल की ओर आती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, जबकि विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की ओर जाती हैं लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर नहीं आती। ओके, समझ गए आप लोग? इस प्रकार से जो आज के मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आपका 2 नंबर ऑब्जेक्टिव क्लियर। ठीक है, क्योंकि इस पार्ट से बताए थे कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग और 2 क्वेश्चन आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव। टोटल कितना हो गया? 7 नंबर। तो 7 नंबर आपका क्लियर। ठीक, चलिए
अब कुछ क्वेश्चन है जो कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग कल बोले थे कि सर कट जा रहा था। चलिए कुछ 1-2 क्वेश्चन करते हैं जो क्वेश्चन आपको कल नहीं समझ में आए, कट गए थे। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, नाभिक 7n14 पर कूलाम है। पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। आवेश की गणना कीजिए मतलब क्वेश्चन कल आपको पहला क्वेश्चन करवाए थे जो आपको नहीं आ रहा था, पढ़ रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम कारण कल का सही क्लास नहीं हो पाई थी, हमें खेद है, लेकिन दोबारा करने का अपन प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कल का पहला क्वेश्चन था जो वीडियो में आपको नहीं समझ पाते, यही क्वेश्चन था कि नाभिक 7n14 पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। मतलब इसमें पर आपको चार्ज का कैलकुलेशन करना है। तो लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए इसका। क्या है इसका सॉल्यूशन? लिखिए 7n14 में प्रोटॉन की संख्या n बराबर 7। प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या n विल बी इक्वल 7। जिसमें आपको प्रोटॉन की संख्या क्या दी है? 7 दी है। दूसरी चीज आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद है कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, कोई पूछे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए आपको निकालना क्या है, तो आपको n भी दिया है, e भी दिया है। तो यहाँ पे लिखा है आवेश की गणना, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज विल बी इक्वल फाइंड दैट। तो क्या लिखेंगे? Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि फाइंड दैट करना है। तो फार्मूला क्या होता है? देखिए आप पढ़े थे, कल बताए थे। Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है आपका फार्मूला NE, राइट। Q बराबर क्या होता है? NE। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो Q विल बी इक्वल n का मान, तो n का मान क्या दिया है आपको? देखिए 7। तो 7 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या दिया है? देख 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो Q विल बी इक्वल, इसका गुणा करिए तो यहाँ पे इसको 16 बोलेंगे, 16 × 7 = 112, 16 से बन जा 112। तो क्या हो जाएगा? 112। लेकिन दशमलव कहाँ लगे? एक अंक बाद 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। या दशमलव को एक अंक हिस्सा लेंगे तो ऐसे कर सकते हैं कि इक्वल टू 1.12 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। ये आंसर आएगा, जो कि आपको कल हम बेहतरीन तरीके से नहीं बता पाए थे। लिख लिया इस क्वेश्चन को आप लोग, ठीक है, नोट करिए जल्दी। दूसरा क्वेश्चन भी आपका नहीं हो पाया था, उसमें भी आप लोग बोले सर कट रहा है, जल्दी करिए, दूसरा भी करा दें। इरेज कर दें, चलिए इसको इरेज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है आपका, लिखिए एक चालक पर एट वन कंडक्टर 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है। कूलम धनावेश है, तो इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी? तो इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी? कमी या अधिकता होगी। तो इसे चालू करिए आप लोग।
तो सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया है गिवन दैट, क्या लिखेंगे, दिया है गिवन दैट, क्या दिया बताइए, आपको दिया है Q 4 लाख पर धनादेश है, और धनादेश मतलब आदेश, Q का मान आपको क्या दिया है 14.4 बिलियन इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, ये आपको Q का मान दिया हुआ है। और E का मान आपको लर्न हो चुका है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ओके, अब आपको फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यानी विल बी क्वेश्चन मार्क फाइंड है। फार्मूला क्या होता है आपका Q इक्वल टू या नहीं, तो n का मान निकालना है, तो E आ जाएगा बटे में, तो क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज n बराबर हो जाएगा Q, क्योंकि आ जाएगा बटे में, तो n इक्वल टू Q का मान आपको ए दिया हुआ है 14.4 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपॉन E का मान ए दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। इसमें किसी डाउट, अगर किसी को डाउट हो तो अपना डाउट बताएं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल सेम है, 16 एक कम 16 नहीं 144, तो n का मान क्या जाएगा, n बी इक्वल 9, n का मान क्या आएगा 9। अब आप देखेंगे n का मान 9 पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो n का मान क्या है पॉजिटिव है। यहाँ तक समझ में आया सभी को, आगे लिखिए, देखिए चालक पर धनादेश है, चालक पर धनादेश है, अतः इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, नोट कर लीजिए, इसी के नीचे चालक पर धनादेश है अतः इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यहाँ पे देखिए कैसा आदेश है, प्लस सिंबल कुछ नहीं मतलब प्लस है। हमने आपको पहले बताए थे कि अगर याद होगा कि जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वह क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जब निकल रहा है तो कमी हो रही मतलब धनादेश हो रहा है, और जब किसी इलेक्ट्रॉन बड़ी इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो क्या होता है ऋणादेश, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है अधिकता। यहाँ पे प्लस है मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, ठीक है। इस प्रकार के 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर। तीसरा क्वेश्चन आपको स्वयं दे रहे हैं, आप लोग करके कमेंट करिए, ठीक है। इसको आपको वेटिंग करेंगे, इसको नहीं बताएंगे, आप लोग इसको स्वयं करिएगा, देखिए आप लोगों से आता है कि नहीं आता, या कहीं तो करा देंगे जैसा आप कहिए, ठीक है। चलिए एक और करा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम आप लोग लिख लीजिए, हम नहीं बोले, बोल दे रहे लिखेंगे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन, यदि किसी बॉडी से 9 इलेक्ट्रॉन, यदि किसी बॉडी से 9 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उस पर आवेश कितना होगा। यदि किसी बॉडी से 9 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उस पर आवेश कितना होगा, मतलब जैसे आपकी ये बॉडी है, इस बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 9 इलेक्ट्रॉन, तो आवेश कितना होगा, आवेश पूछा है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इक्वल टू क्या दिया है 9 इलेक्ट्रॉन, ई की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा आपका Q इक्वल टू n ए, Q विल बी इक्वल n का मान 9 इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, तो Q विल बी इक्वल 16 9 144.1 अंक बाद 14.4 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। यह क्या लिख सकते हैं Q इक्वल टू 1.44 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक अंक तक यहाँ आया है, इसलिए यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप लोग करके कमेंट कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन है, किसी बॉडी से 12 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, किसी बॉडी से 12 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर आवेश की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आई होप कि आज आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। आज से मेरा यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट विथ कंप्लीट, इसमें कोई भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा है।
अगर आप बताए थे कि यूनिट फर्स्ट में है, अगर आप पहला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो आपको 7 नंबर बड़े आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। बट आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि हमारा एक उद्देश्य है, सब पढ़ें सब बढ़ें। ठीक है, और आप सब सुरक्षित रहें, घर पे रहें, अनावश्यक बाहर न निकलें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।